गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे लापरवाही, मौत और फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार दौरों पर रहते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं और कड़े निर्देश भी देते हैं। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर सिस्टम वाकई सुधरा है या फिर अफसरशाही और लापरवाही ने सरकारी दावों का दम घोंट दिया है? आज हम आपको यूपी के 3 जिलों की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का पोस्टमार्टम कर देंगी। कहीं डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर एक अज्ञात व्यक्ति मरीजों की किस्मत लिख रहा है, तो कहीं अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरकर मरीज की संदिग्ध मौत हो जाती है और परिजन चिल्लाते रह जाते हैं कि आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। और हद तो तब हो गई जब अमरोहा में गली कूचों में चल रहे बिना लाइसेंस वाले अस्पतालों की लंबी फहरिस्त सामने आई। बिजनौर, मेरठ और अमरोहा की इन 3 तस्वीरों को देखकर आप भी पूछेंगे, क्या हम अस्पतालों में इलाज कराने जा रहे हैं या मौत को दावत देने? आज जवाबदेही तय होनी जरूरी है। बिजनौर, मेरठ और अमरोहा 3 जिले, 3 घटनाएं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भरोसे के लायक रह गई है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत लगातार सवालों के घेरे में है। कहीं डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा मिलता है एक अनजान व्यक्ति जो मरीजों को दवाएं लिख रहा है, तो कहीं अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरकर एक मरीज की मौत हो जाती है जिस पर परिजन गंभीर आरोप लगाते हैं। और कहीं बिना डिग्री, बिना लाइसेंस अवैध अस्पताल चल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को इस पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई ये 3 तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही हैं। बिजनौर से चौंकाने वाला मामला। पहला मामला बिजनौर से सामने आया है, जहां बिजनौर जिला मेडिकल अस्पताल से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक डॉक्टर की गैर मौजूदगी में उनके ओपीडी कक्ष में एक अज्ञात व्यक्ति मरीजों को देखता और दवाइयां लिखता हुआ पाया गया। घटना शुक्रवार की है। ओपीडी कक्ष संख्या 25 में चीफ फार्मासिस्ट राजेश रवि को कुछ पर्चों पर लिखी दवाइयों को देखकर शक हुआ। जांच की गई तो सामने आया कि कक्ष में न तो डॉक्टर मौजूद थे और न ही कोई जूनियर रेजिडेंट। वहां एक युवक मुंह पर मास्क लगाए हुए डॉक्टर की मुहर लगाकर मरीजों को दवाएं लिख रहा था। जब स्टाफ ने उससे पूछताछ की तो उसने खुद को डॉक्टर का सहायक बताया। इस खुलासे के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर द्वारा गैर चिकित्सक व्यक्ति से दवा लिखवाने का मामला सामने आया है। एडीएम और सीएमओ की टीम जांच कर रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल बिजनौर में एक डॉक्टर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है, उसको अधिकृत करके उससे पेशेंट्स दिखवाना, उनको दवा लिख के देना, इस प्रकार का एक मैटर आज सुबह मीडिया के माध्यम से संज्ञानित किया गया है। इस मैटर का संज्ञान लेते हुए सीएमओ और एडीएम प्रशासन मैडम को एक टीम में नामित कर दिया गया है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। कौन बैठा वहां दवा लिख रहा था, कब से लिख रहा था और किसने उसको अधिकृत किया था, इस पूरे मैटर की जांच करी जाएगी। और जांच के अनुसार यदि कुछ ऐसा तथ्य पाया जाता है तो उस संबंधित डॉक्टर के खिलाफ, मेडिकल कॉलेज के खिलाफ और सीएमएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख के भेजा जाएगा। मेरठ, दूसरी मंजिल से गिरा मरीज। दूसरा मामला मेरठ के गढ़ रोड स्थित एक नामचीन निजी अस्पताल से आई खबर का है और ये गंभीर सवाल खड़े करती है। यहां अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरने से एक मरीज की मौत हो गई।
मृतक संजय को 3 दिन पहले खून की कमी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने मरीज को खिड़की से नीचे फेंक दिया, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज ने खुद शीशा तोड़कर छलांग लगाई है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामला नौचंदी थाना क्षेत्र का है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। वहीं सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, यहाँ पर संजय नामक एक व्यक्ति पिछले 3 से 4 दिनों से उपचाराधीन थे। उनके द्वारा आज अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि बाथरूम जाने के बाद बाथरूम की जो खिड़की है 2nd फ्लोर की, वहाँ से शीशा तोड़ के कूदने की बात प्रकाश में आई तथा सूचना प्राप्त हुई। इसी सूचना के क्रम पे थाना नौचंदी पुलिस और हम लोग यहाँ मौके पर आए और यहाँ पर जो भी तथ्य हैं उसको लेते हुए समाहित करते हुए इसमें जांच की जा रही है। सर, क्या लग रहा है सर, प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है, क्या दबाव बनाया गया था युवक पे कुछ या कुछ अन्य कुछ बातें रही हैं? अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, इस तरीके की कोई बात नहीं आई है। देख रहे हैं इसमें जो सीसीटीवी फुटेज और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके संदर्भ में जांच की जाएगी। क्या अस्पताल प्रशासन अब परिजन हो गया क्या? अभी सबसे बात की जा रही है, थोड़ी देर पहले की ही घटना है। बात करके जो सभी तथ्य होंगे उसके आलोक में काम क्या करते थे, कार्रवाई करेंगे। ये प्राइवेट जॉब करते थे। अमरोहा में अस्पतालों पर बड़ा एक्शन। तीसरा मामला, अमरोहा के हसनपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध निजी अस्पतालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई औचक छापेमारी में बिना वैध लाइसेंस चल रहे ऑपरेशन थिएटरों को सील कर दिया गया। अनमोल साईं जीवनदान, ट्रू सेवा हेल्थ केयर और मुस्कान अनमोल नर्सिंग होम कार्रवाई की जद में आए। छापेमारी की भनक लगते ही न्यू सेवा नर्सिंग होम का संचालक फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने बिना ओटी लाइसेंस सर्जरी पर पूर्ण रोक लगा दी है और अपंजीकृत अस्पतालों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हसनपुर में आज सीएससी प्रभारी के साथ जो भी पंजीकृत अस्पताल थे और ओटी के लिए उनका पंजीकरण नहीं है, उनकी सबकी ओटी सील कर दी गई है और सबको जिनका पंजीकरण नवीनीकरण होना है उनको उसके लिए बोला गया है कि अपना जल्द से जल्द नवीनीकरण करा ले और जो अपंजीकृत है उनको भी चेतावनी दी गई है कि 10 दिन के अंदर सारे अपने मानक पूरे करके पंजीकरण करा लें या फिर बंद कर दें। तो सभी अस्पतालों की ओटी सील की गई है। अभी 4 अस्पतालों की ओटी सील की गई है और अभी हम कार्रवाई जारी है। तो सर क्या ये कागजों की जो नहीं कागजों की नहीं है, जो है वो आपके आगे है। बिजनौर, मेरठ और अमरोहा तीनों जगहों से आई ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही और अव्यवस्था किस हद तक पहुंच चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या इन मामलों में सिर्फ जांच और बयानबाजी होगी या फिर जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई भी दिखाई देगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब हम आपको वो 3 तस्वीरें दिखाते हैं। तीनों तस्वीर 3 अलग अलग जनपदों की हैं। जो तस्वीरें आप पूरे जो मामले का खुलासा करते हैं। बिजनौर की पहली तस्वीर, जहां डॉक्टर की जगह एक अज्ञात व्यक्ति, पता नहीं है ये व्यक्ति है कौन, ये मरीजों को देखता हुआ दवा लिखता नजर आया। जब फार्मासिस्ट को शक हुआ तो जांच की गई। अब डीएम ने जांच की बात कही है। उन्होंने अब कहा है कि जांच कर कार्रवाई होगी, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अज्ञात व्यक्ति कैसे अस्पताल में डॉक्टर की सीट पर बैठ सकता है। हालांकि उसके द्वारा पूछा गया तो बोला उसने डॉक्टर के हम सहायक हैं, लेकिन अस्पताल का स्टाफ और अस्पताल में जो मौजूद लोग थे वो उससे अनजान थे। दूसरी तस्वीर मेरठ से सामने आई है, जहां पर एक अस्पताल में एक मरीज, निजी अस्पताल में मरीज को भर्ती कराया गया। खून की कमी थी और वो मरीज बताया जाता है कि वो आईसीयू से कूदकर उसने अपनी जान दे दी, जबकि परिजन कह रहे हैं कि उसकी आत्महत्या नहीं, जबकि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि जिस हालत में वो था वो शीशा तोड़कर कूद नहीं सकता है। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमरोहा की, जहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। गली कूचे में अवैध नर्सिंग होम, अवैध अस्पताल, बिना डिग्री बिना लाइसेंस के अस्पताल चल रहे हैं और बिना डिग्री के डॉक्टर जो है वो धड़ल्ले से लोगों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यूपी की बदहाल मेडिकल व्यवस्था की ये 3 तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। और आज इस विषय पर हम
इसकी पड़ताल करेंगे और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरए उस्मानी पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष शर्मा एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आईएमए के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ए के शुक्ला पूर्व सीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनिका शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही जहीर अहमद संवाददाता बिजनौर से भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सीरब चौधरी अमरोहा से अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। मेरठ से हमारे साथ राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ की अगर बात करें, मेरठ में एक मरीज निजी अस्पताल में, नामी गिरामी निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और बताया जाता था कि उसके शरीर में खून की कमी थी, उसको आईसीयू में भर्ती किया गया था। उसके बाद बिल्कुल देखिए, उसके बाद राजू किस तरीके से उसकी मौत हुई। परिजन कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं, जबकि अस्पताल का स्टाफ कह रहा है कि आईसीयू के विंडो से इतना मोटा जो कांच उस विंडो में लगा हुआ, उस कांच को तोड़कर वो वहां से छलांग लगाता है और आत्महत्या कर लेता है। यह अस्पताल कह रहा है, जबकि परिजन कह रहे हैं उसकी मौत आत्महत्या नहीं हत्या है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल देखिए मनोज, मेरठ का नामचीन हॉस्पिटल है, उसमें कल ही एक जो मरीज था वो खिड़की से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। ये बात जो अस्पताल प्रशासन है उसकी तरफ से कही गई है, लेकिन जो मरीज के परिजन हैं उनके तरफ से दावा किया गया है कि जो अस्पताल प्रशासन है उसके द्वारा ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आईसीयू में भर्ती मरीज किस तरीके से 10 mm का जो शीशा होता है उसे तोड़कर नीचे कूद सकता है। ये तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। और कोई गंभीर बीमारी के चलते उस व्यक्ति को वहां भर्ती नहीं कराया गया था, केवल उसे समस्या थी खून की कमी की, जिसके चलते वो 3 दिन से हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था और वहां पर उसका जो उपचार है वो चल रहा था। परिजन कुछ देर के लिए अपने घर चले गए। इसी दौरान ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हो गया। हालांकि जो अस्पताल प्रशासन है वो दावा कर रहा है कि मरीज ने खुद कूद कर खिड़की से खुदकुशी की है, लेकिन जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है, या उसे मारा गया है, या वहां से धक्का दिया गया। तमाम जो आरोप है अस्पताल प्रशासन पर मरीज के जो परिजन है उनकी तरफ से लगाए गए। पूरे मामले में जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी एक्टिव हो गया है और मेरठ के सीएमओ ने पूरे प्रकरण में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की जो लापरवाही है वो निकल कर सामने है, क्योंकि आईसीयू वो एरिया होता है जहां पर जो पहले से ही जो डॉक्टरों की टीम है वो वहां पर तैनात रहती है, नर्सिंग जो स्टाफ है वो हमेशा वहां पर तैनात रहता है, क्योंकि परिजनों को कुछ देर तक ही वहां पर मिलने दिया जाता है, उसके बाद उन्हें मना कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टरों की जो पूरी टीम है, स्टाफ नर्स की जो टीमें हैं वो वहां पर प्रॉपर 24 घंटे के लिए तैनात रहती है, शिफ्ट बाय शिफ्ट। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, और वही सवाल परिजनों ने खड़े किए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है मेरठ के सीएमओ उन्होंने पूरे मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जांच टीम भी गठित की है। जांच टीम 3 दिन के अंदर पूरी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी और उसके बाद जो एक्शन है वो मेरठ के इस नामचीन हॉस्पिटल पर एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल परिजन बिल्कुल राजू, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ डॉक्टर ए के शुक्ला पूर्व सीएमओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ए के शुक्ला, हम आपका रुख कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बिजनौर से जो तस्वीरें सामने आई, मेडिकल जिला अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति में एक अज्ञात व्यक्ति, अस्पताल का स्टाफ उससे परिचित नहीं है, वो धड़ल्ले से अस्पताल में बैठकर डॉक्टर की अनुपस्थिति में डॉक्टर की मुहर लगाकर पर्चे पर मुहर लगाता है, साइन करता है और मरीजों को देखता है और दवाएं लिखता है। जब फार्मासिस्ट को शक हुआ तो उसने जाके जांच देखा और फिर जाकर अस्पताल में हंगामा हुआ। कैसे संभव है कि एक अस्पताल में एक अनजान व्यक्ति वो मास्क लगाकर आके बैठ जाए डॉक्टर की कुर्सी पर, लोगों को वो दवाएं लिखने लगे? वो प्रशिक्षित था, नहीं था, कौन था, क्या था? हालांकि डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन क्या ये संभव है? अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है? डॉक्टर साहब, आप लंबे समय तक इस सेवा में रहे हैं, ये घोर लापरवाही की पराकाष्ठा है। मैं कहना चाहूंगा कि ये कतई संभव नहीं है जी। बिना किसी की जानकारी के या किसी के मिली भगत के कोई बाहरी व्यक्ति आकर के आउटडोर में बैठे और मरीज देखे दवा लिखे। ये तो अलग बात है कि अगर उसने दवा लिखी, फार्मासिस्ट ने उनकी हैंड राइटिंग में पहचाना या कुछ जो भी पाया हो, उसने आगे जांच की।
तो कतई और दूसरी बात है, कोई आदमी अभी तक सामने नहीं आया जो उस व्यक्ति को पहचानता हो। इस व्यक्ति ने भी किसी डॉक्टर का नाम नहीं बताया कि भाई किस डॉक्टर ने हमको बिठाया है और किसकी तरफ से मैं मरीज देख रहा हूँ। ये बड़ी गंभीर अनियमितता है और इसमें कतई बहुत डिटेल जांच होनी चाहिए, जैसा कि जिलाधिकारी ने स्वयं कहा है, और जांच चल रही है। अब समस्या इसमें कोई जांच में ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। उस आदमी को पकड़ा है आपने, वो खुद ही बता देगा कि हमको किसने बैठाया, हमको नहीं बिठाया तो उसकी जिम्मेदारी है वो कैसे बैठ गया अपने आप। और वी शुड बी थैंकफुल टू फार्मासिस्ट जिसने उसकी लिखावट पहचानी, राइटिंग पहचानी और आगे मामला हाईलाइट किया। मेरे तो 36-37 साल की नौकरी में ऐसा प्रकरण कभी सामने नहीं आया। कोई बाहरी व्यक्ति आकर के आउटडोर में बैठ रहे मरीज देखने लगे। परसों नरसों भी एक ऐसे सीजन दिखाया गया था, इसमें एक वो नॉन डॉक्टर नॉन मेडिको सर्जरी कर रहा था, बाद में पता चला ड्राइवर था। बिल्कुल। तो ये तो गंभीर परिस्थितियां हैं। इसमें जो संबंधित अस्पताल के चिकित्सक हैं, CMS, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। वो जांच करें, अपने आप जांच रिपोर्ट दें और लिखें कि वो कैसे आए थे। और ये ठीक है डॉक्टर A.K. शुक्ला, आपकी बात आ गई। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ वरिष्ठ चिकित्सक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़, मेरठ से एक जो हैरान करने वाली खबर सामने आई। एक मरीज अस्पताल में, निजी अस्पताल में, नामी गिरामी निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और आईसीयू में वही मरीज भर्ती कराया जाता है जो गंभीर स्थिति में होता है। वो मरीज कहा जाता था, उसकी डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी थी, उसको आईसीयू में भर्ती कराया गया था। दूसरे दिन वो मरीज खिड़की से कूदकर 10 mm का जो कांच उस खिड़की में लगा हुआ, काफी मोटा कांच, और वहां से कूदकर अपनी जान दे देता है। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है और ऐसे में परिजन जो कह रहे हैं कि मैं अच्छा खासा वो अपने पेशेंट को लेकर आए थे और डॉक्टरों की मिलीभगत से उसकी हत्या कर दी गई, उसको खिड़की से फेंक दिया गया है, जबकि अस्पताल स्टाफ कह रहा है कि उसने कूदकर जान दे दी है। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक आईसीयू जैसे वार्ड में भर्ती मरीज 10 mm का कांच तोड़कर कूदकर आत्महत्या कर सकता है और आईसीयू में कोई उपलब्ध नहीं था, CCD भी उपलब्ध नहीं थे? कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एक गंभीर विषय है। पहली चीज ये है कि केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में से काफी चीजें शायद अभी क्लियर नहीं है। केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पेशेंट कोई आईसीयू पे नहीं भर्ती होता है। पहली चीज है, आईसीयू में तभी भर्ती हो सकता है जबकि उस पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो, तभी वो पेशेंट आईसीयू में भर्ती होगा। उसके अलावा अगर कोई इस तरह की दिक्कत है कि वो आईसीयू में भर्ती है, तो ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहां पर जा करके गिलास तोड़ करके वो नीचे कूद जाए। आईसीयू में काफी समय से कुछ एक ये प्रॉब्लम होती है, अगर काफी समय से पेशेंट अगर वहां पे एडमिट है तो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, होती है, डिप्रेशन होता है, जिसे कहते हैं साइकोसिस हो जाती है, आईसीयू इंड्यूस साइकोसिस कहते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन रहती है, क्योंकि आईसीयू एक ऐसा वातावरण है जो दिन और रात कब होती है ये मालूम नहीं पड़ता, टाइम फैक्टर नहीं मालूम पड़ता। तो और पेशेंट अपने रिलेटिव के पास नहीं होता है, तो उस कंडीशन में, परिस्थिति में इस तरह के डिप्रेशन और इस तरह की सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। लेकिन कूद करके शीशा तोड़ करके निकल जाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आईसीयू में अगर वो है तो इतना कमजोर होता है कि वो पेशेंट खुद चल करके जाना अलाउड नहीं होता है। पेशेंट बिस्तर पे उतर नहीं सकता, बाथरूम में जा नहीं सकता है, उसको अलाउड नहीं है। हर 2 बेड के बीच में एक सिस्टर होती है और 24 घंटे वहां स्टाफ रहता है। 2-3 डॉक्टर रहते हैं जो 24 घंटे के लिए रहते हैं। तो ये कहना कि आईसीयू में खुद कूद करके मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। काफी चीजें शायद इसमें बहुत चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कोई भी पेशेंट आईसीयू में नहीं भर्ती होता है अनलेस एंटिल इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि इसको आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आशुतोष शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर है आईएमए से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। आशुतोष शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो उत्तर प्रदेश की। स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार दौरे करते हैं, निर्देश देते हैं, तमाम कार्रवाइयां भी करते हैं, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्थाएं, चाहे निजी अस्पताल की भी व्यवस्थाएं वैसी हैं और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं तो भगवान भरोसे हैं। एक अस्पताल में डॉक्टर की जगह दूसरा व्यक्ति आकर मरीजों को देखता है, अस्पताल का कोई स्टाफ उसको जानता पहचानता नहीं है, वो धड़ल्ले से दवाएं लिख रहा होता है।
ये तो अच्छा है कि फार्मासिस्ट ने उसको शक हुआ और जानकारी हुई तब जाकर हंगामा खड़ा हुआ। दूसरी घटना मेरठ से सामने आई, जहां एक निजी अस्पताल में मरीज जो है वो भर्ती, आईसीयू में भर्ती है और वो कूदकर जान दे देता है। परिजन लगातार चीख रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है। कैसी व्यवस्थाएं हैं? अमरोहा से तस्वीरें जो सामने आई है, गली मोहल्ले कूचे में बिना लाइसेंस, बिना डिग्री के डॉक्टर धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था कहां जा रही है? ये जितने प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास, इन प्रयासों को पलीता कौन लगा रहा है? शर्मा जी। मनोज जी, यस, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो तीनों घटनाएं हैं कहीं न कहीं मतलब उसमें एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि कुछ चीजें जो बेसिक हैं नजरअंदाज की जा रही हैं। जैसे कि ओपीडी में यदि बैठा है तो अक्सर क्या होता है कि वहाँ वार्ड आया या कोई स्टाफ नर्स होती है जो डॉक्टर के साथ रहती है अक्सर। तो अच्छी बात ये थी कि उसमें हमारे फार्मासिस्ट आए और उन्होंने पहचाना हैंडराइटिंग, और राजू कक्कड़ सर ने अधिकतर मोस्टली चीजें बता दी कि आईसीयू में मतलब पेशेंट वो मोबिलाइज नहीं होता है और उसको मतलब यदि केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रखा गया तो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो अभी भी लग रही है कि उस पर देखना चाहिए। और जो आप ये बता रहे हैं तीसरी बात की, जो सीएमओ ऑफिस और इस तरह से जो छापे पड़ रहे हैं, जो तीसरा वो है, ये तो हमें लगता है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, ये पूरे सिस्टम में हर जगह पे इस तरह की चीजें चल रही हैं, जिसको रोकने के लिए मतलब जो वही WHO के नॉर्म्स हैं, डॉक्टर्स और उनकी जो पॉपुलेशन और बेड की रेशियो है, 1000 और 1 की जो रेशियो है, वो अभी तक फुलफिल इसलिए नहीं हो पा रही है कि 80% हमारी जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन में रहते हैं, 20% केवल वो रूरल में है। तो और दूसरा गवर्नमेंट के कुछ बड़े टाइट नियम है, जैसे यूपी गवर्नमेंट के आप देख लीजिए, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिसेस नहीं अलाउड है, जबकि यदि आप बाहर देखेंगे राजस्थान में, केरला में, वहां पे सरकार उनको एनपीए नहीं देती है बट प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड की है। तो उससे क्या होती है, क्वैकरी नहीं पनपती है। अब आज के डेट में जो आपको देख रहे हैं कि डॉक्टर नहीं थे, तो पहले तो ये डॉक्टर थे, कोई वहां डेप्यूटेड था तो उसका पता होना चाहिए वो थे कहाँ, अब्सेंट न है यदि तो उनकी जगह दूसरा डॉक्टर क्यों नहीं आया ड्यूटी पे। तीसरा, वो बंदा क्या फिजिशियन असिस्टेंट है या फार्मडी भी एक होते हैं जो राइट लिख सकते हैं, उनको प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अधिकार दिया गया है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं यदि उस चीज को ध्यान दिया जाए तो हमें लगता है कि बेसिक चीजें कभी पूरी की जा सकती है। और थोड़ा सा सरकार में क्या है कि तंत्र जो बना हुआ है, जैसे कि आम आदमी जिनकी पहुंच लोगों में है, वो भी क्या करते हैं, दूसरे लोगों को अपनी पहुंच से कोई अच्छा काम भी रहता है उसको गलत कराने की। जैसे सरकार में अभी आप हैं और वो उनके परिचय में है, तो वो यदि कुछ गड़बड़ भी हो रहा है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में जो नौकरी करता है वो कहीं ना कहीं दबाव महसूस करते हुए सामने वाले की बात सुन लेता है। जैसे कि अभी मैं डीएम साहब को बहुत अच्छा कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जो भी दोषी होगा उसको हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, इवन चाहे मेडिकल कॉलेज भी क्यों ना हो जी। तो ये बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूंगा सर कि कहीं ना कहीं सिस्टम में यदि हम लोग चीजों को बारीकी से देखें और हर लोग अपना केवल काम ईमानदारी से करें तो ये सारी जो दिक्कतें हैं खत्म हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अमरदीप त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। अमरदीप जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। उससे पहले एक दर्शक है अरुण सागर, मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण सागर जी, अपनी बात रख सकते हैं। जी मनोज जी, आपको और आपके चैनल को सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा क्योंकि आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा जो है अपने चैनल पर उठाया हुआ है। इस मुद्दे को उठाने के लिए व्यक्ति का जो सीना है वो 56 इंच से भी ज्यादा होना चाहिए। देखिए, बड़ी शर्मनाक घटना है और ये घटना जो है सवाल खड़ी करती है सिस्टम पर। देखिए, एक मरीज की मनोदशा समझिए कि जब कोई मरीज किसी अस्पताल में होता है तो उसकी मनोदशा बहुत टूटी हुई होती है। वो लोगों से चाहता है कि उसे एक मोटिवेशन की तरह उसके साथ में ट्रीट करें, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही हॉस्पिटल की तरफ से आई है कि कोई मरीज, उसके न जाने मन में क्या चल रहा था, उसने हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान जो है वो दे दी है। वो न जाने किन किन चीजों से परेशान था,
लेकिन उसके बाद में भी शिथिलता देखिए आप इसमें स्वास्थ्य विभाग की, साथ में पुलिस प्रशासन की। इस घटना को लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक सिर्फ एक फाइल जो है एक टेबल से दूसरी टेबल पर जा रही है। स्थानीय पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उधर जो सीएमओ है उनकी तरफ भी बड़ी घोर लापरवाही है। तमाम प्रकार की अनियमितताएं हॉस्पिटल में पाए जाने के बावजूद भी अभी तक मुकदमा जो है वो इस संबंध में नहीं लिखा गया। देखिए, जिस व्यक्ति की जान जानी थी चली गई, लेकिन इससे जुड़े हुए जो परिजन हैं उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से, बहुत सारी उम्मीदें हैं सिस्टम से, बहुत सारी उम्मीदें हैं उन अधिकारियों से जो दावा ठोकते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम जीरो टॉलरेंस पर चीजें चलाते हैं। लेकिन सवाल निशान अभी भी जिंदा है, सवाल अभी भी जिंदा है। वो मृतक आत्मा है, जो दिवंगत आत्मा है, वो भी आज भी जवाब मांगती है कि आखिर उसकी निश्चित मौत रूप के से बाद में लापरवाही। अब इस पर न्याय, उस परिवार को न्याय की उम्मीद है कि आखिर न्याय उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फाइलें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाती रहेंगी। एक जागरूक दर्शक अरुण सागर हमारे साथ जुड़े हुए थे मेरठ से। बहुत शुक्रिया अरुण सागर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लापरवाही, मौत और फर्जीवाड़ा। सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार सूबे के अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में लगातार दौरे करते हैं। तमाम कार्रवाइयां भी उनके द्वारा की जा चुकी हैं लापरवाह डॉक्टरों पर, और तमाम व्यवस्थाएं भी सरकार ऐसे अस्पतालों को मुहैया करा रही है। लेकिन जब अस्पतालों की धरातल पर तस्वीरें सामने आती हैं तो वो सवाल खड़े करती हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं कि आखिर समस्या कहां है। व्यवस्था में समस्या है, सिस्टम में समस्या है, या ये लापरवाह जो सिस्टम में जो कर्मचारी बैठे हैं इनकी वजह से ये जो तमाम प्रयास हैं वो फलीभूत होते नजर नहीं आ रहे हैं। ये महज 3 घटनाएं हमने दिखाई जो 3 जनपदों की हैं। प्रदेश के तमाम जनपदों के तमाम अस्पतालों में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतना होता है, जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। कार्रवाई होती क्या है ये जानकारी नहीं होती है। नहीं तो उस पर भी हम आप जैसे लोगों को बिठाकर चर्चा करें कि आपने ये कार्रवाई की है। देखिए मनोज जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर कहीं पे भी लापरवाही होती है, जब भी सरकार के संज्ञान में आती है तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है और कठोरतम कार्रवाई की जाती है जी। जिसका जो है डेटा भी हम लोग बताते हैं, किसको सस्पेंड किया गया, किसको क्या किया गया, सारी चीजें। आप बिजनौर की घटना को ले लीजिए, निश्चित रूप से जो है ये बड़ी चौंकाने वाली घटना है। अगर डॉक्टर अनुपस्थित है तो डॉक्टर के ऊपर में पूरा सिस्टम रहता है, सीएमओ रहते हैं और भी मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं। वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति अगर जो है वहां डॉक्टर के चेयर पर बैठ के प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो ये बड़ी गंभीर बात है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वीडियो जो है बाहर आता है तत्काल प्रभाव से डीएम इसको संज्ञान में लेके कार्रवाई के लिए एडीएम और सीएमओ को जो है एक टीम गठित करके जो है कार्रवाई के लिए सुनिश्चित किया जाता है। तो देखिए सरकार कहीं पर भी लापरवाही नहीं करती है। जब भी कोई संज्ञान में आता है इस प्रकार से मामला, अगर मेरठ की आप बात कर लीजिए, मेरठ का भी डॉक्टर राजू साहब बता रहे थे जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो है आईसीयू में भर्ती था, जो उसका बीमारी है उसके आधार पर शायद उसको आईसीयू में नहीं रहना चाहिए। तो ये जांच का विषय है और वहां के जो है सीओ जो है, पुलिस के जो सीओ है वो लगातार जो है इस पे जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी जो फुटेज है उस अस्पताल का उसको देखा जा रहा है कि ये सुसाइड किया है, कूदकर जो है शीशा तोड़कर मरीज सुसाइड किया है या कोई अन्य प्रकरण है, इसके पीछे कौन लोग संलिप्त है। तो जो फुटेज है जो है सीसी कैमरे से तलाशा जा रहा है, वो सारी चीजें जब सामने आएंगी तो निश्चित रूप से अगर अस्पताल का प्रशासन लापरवाही किया है या उसमें दोषी है, जो लोग भी दोषी है उनके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज होकर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और तीसरा प्रकरण जो अमरोहा की आप बता रहे हैं, तो प्रकरण में आप लोगों ने देखा है कि अगर कोई भी बिना लाइसेंस के अस्पताल चलाता है, ओटी चलाता है,
तो सरकार बहुत तत्परता के साथ में निर्देश जारी कर रखी है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करके उनको सील किया जाए। जैसा कि आप लोगों ने दिखाया भी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, कई सारे अस्पतालों को सील किया गया। तो सरकार हर जो है तरफ से जो है सतर्क है कि किसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अनियमितता ना फैलने पाए, जो अवैध कार्य है उनको संचारित ना होने पाए। जब भी हम लोगों के पास में ऐसी कोई चीजें संज्ञान में आती है तो बिना हिल्ला हवाली के, बिना विलंब के सरकार कठोरतम कार्रवाई करती है। ठीक है, ठीक है। अमरदीप जी जुड़े रहे आप हमारे साथ आर्य उस्मानी साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से। आर्य उस्मानी साहब, 3 घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें एक अमरोहा की जो घटना है निश्चित रूप से उसमें हम अधिकारियों की तारीफ करना चाहेंगे जो अमरोहा की घटना दिखा रहे हैं। गली कूचे और तमाम ऐसे अस्पताल, तमाम बिना डिग्री के अस्पताल चल रहे हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मेरठ की जो तस्वीरें सामने आई हैं, बिजनौर की जो तस्वीरें सामने आई, निश्चित रूप से वो हैरान करने वाली हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। एक डॉक्टर की कुर्सी पर एक अनजान व्यक्ति कैसे बैठ सकता है और वो लोगों को दवाएं लिख रहा है, कैसी दवाएं लिख रहा होगा। हालांकि जैसे जानकारी हुई वैसे हंगामा मच गया। दूसरी घटना जो मेरठ से सामने आई है, ये उत्तर प्रदेश के फिलहाल 2 जनपदों की हम कहानी बता रहे हैं। तमाम जनपदों में, तमाम अस्पतालों में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। आपकी सरकार में भी तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती थी, अभी मौजूदा सरकार है इसमें भी इस तरह की घटनाएं सामने आती है। स्वास्थ्य मंत्री हर दिन औचक निरीक्षण अस्पतालों के कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में बदलाव क्यों नजर नहीं आ रहा है? देखिए, ये जो घटनाएं घट रही हैं इसका मेन कारण है कि प्रशासन जो है वो बहुत सुस्त है। जो मेरठ की घटना है जो आपने बताई कि आईसीयू से जो है मरीज को कूद के जान दे दी उसने जी, या उसको उठा के फेंक दिया गया, या जो भी घटना घटी, हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में मरीजों को देखने, तो जो सामान्य वार्ड होते हैं, जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं, उसमें भी जाने के लिए बड़ी रोक टोक होती है। गार्ड लगे रहते हैं, अंदर नर्सें होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। ये कैसे संभव है कि एक मरीज जो है वो आईसीयू से वो एक शीशे का कांच का खिड़की तोड़ के वो कूद जाए? ऐसा संभव नहीं है। इसमें जरूर कोई बड़ी घटना है ये, और वहां निश्चित ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे, और वो अगर चालू होंगे तो उनको जांच करके दोषी लोगों का पता लगाया जा सकता है। और उस परिवार को, जो परिवार न्याय की गुहार कर रहा है, जिसका बेटा गया है, जिसका भाई गया है, जिसकी जान गई है, सरकार तो यही कहती है कि हम जांच करा रहे हैं, जांच करा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं घट रही हैं। केजीएमसी में घटनाएं घट रही हैं, लखनऊ के, आपके लोहिया में घट रही। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पर घटनाएं ना घट रही हों। और ये सब मामला ठेका पट्टी का है, क्योंकि अब जो पहले सरकारी नौकरियां मिलती थी लोगों को, लेकिन अब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सें और फार्मासिस्ट को ठेके पे रखा जाने लगा है। और ये जो ठेका पट्टी वाला काम है, ये इसमें बड़े पैमाने पे जो है घोटाला है। सरकार को चाहिए कि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जीवन का मामला है। चिकित्सक जो है वो जीवन देते हैं, उनकी नियुक्ति में कोई लापरवाही न की जाए, और ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाए कि जो उनको इतना पैसा मिल जाए जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। और अन्य प्रदेशों में हमने देखा है कि जो सरकारी डॉक्टर थे उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति है, क्योंकि उनको जितनी देर ड्यूटी करनी है वो टाइम फिक्स है, वो ड्यूटी करेंगे, अलग से वो अपना प्राइवेट कर लेंगे। लेकिन जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है उस पर रोक लगा रखी है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर्स जो है वो हताशा और निराशा में है, जो स्टाफ है वो भी हताशा और निराशा में है। सरकार उनके लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। नौकरियां कम हो रही हैं, कम किए जा रहे हैं, लोग ठेके पे रखे जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। और जो हॉस्पिटल में जो घटना घटी है कि डॉक्टर की कुर्सी पे वो कोई प्राइवेट आदमी बैठ गया, तो ये तो सामान्य चीज है ना। उत्तर प्रदेश में इस सरकार में सब कुछ संभव है। स्कूल कॉलेजों में मास्टर जो है वो जाते नहीं अपनी जगह पे, ठेके पट्टी पे मास्टर रख दिए हैं। ऐसे डॉक्टर साहब ने भी कोई ठेके पे रख दिया होगा कि तुम ही देखो, कोई देखने वाला है नहीं, जांच होगी, लिपा पोती होगी, सब बराबर हो जाएगा। इसलिए जो है ये
सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये घटनाएं निरंतर घट रही हैं। कहीं हॉस्पिटल में पता लगा ऑपरेशन किया और पता लगा कैंची उसके पेट में सील करके छोड़ दी। मतलब घोर लापरवाही आ रही है। हम लगातार आपके टीवी चैनलों पर देखते हैं कि आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं ये बहुत ही निंदनीय है और इनकी मैं निंदा करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपके चैनल ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो डिबेट कराई है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है, शुक्रिया उस्मानी जी, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे साथ एक दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। कि जो नर्सिंग होम अस्पताल चल रहे हैं अवैध रूप से, जी आप सरकार की तरफ से आदेश थाना अध्यक्षों को पावर दी जाए, उनके क्षेत्र में जितने अस्पताल है उनके लाइसेंस वो चेक कर सकते हैं और सरकार को रिपोर्ट दे सकते हैं कार्रवाई के लिए। इस तरह ढीला नहीं छोड़ सकते, आप जान माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, जो ड्राइवर अभी तक गिरफ्तार हुआ कन्नौज का नहीं, जो ऑपरेशन हुआ, ये फर्जी डॉक्टर बैठ के जो लिख रहा था इसको गिरफ्तार किया गया नहीं। जांच क्या चीज होती है? ये अपराध करते हुए रहे, हाथ पकड़े गए, इनको पहले गिरफ्तार करिए, बाद में जांच करिए। जांच क्या चीज होती है? जांच के नाम पर लिपा होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। गिरीश शुक्ला जागरूक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से उनकी जो उनका आक्रोश साफ तौर पर सामने आया। हमारे साथ मोनिका शर्मा जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनिका जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। मोनिका जी, जिस तरीके से 3 घटनाओं का हमने जिक्र किया, लापरवाही की पराकाष्ठा है। लोगों की, आम जनता की जान इतनी सस्ती है। मेरठ में मरीज की मौत हो गई, 48 घंटे हो गए हैं, अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है कि आखिर मौत हुई क्यों है। बिजनौर में जो फर्जी डॉक्टर पाया गया, अभी तक कोई उसकी जानकारी सामने है, उसको गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। जी मनोज, बहुत ही मतलब दुखद घटनाएं हैं। तीनों घटनाओं से ही मतलब मुझे लगता है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। एक तरफ हम मतलब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण जो हमारा विभाग है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि मतलब जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बिल बना करके लोगों को पूरी तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रेस में डाल देंगे। ठीक है, कई बार ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली है कि जहां पे कोई व्यक्ति मृत है लेकिन उसको 2-2, 3-3 दिन तक वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं क्योंकि बिल बनाना है। और सरकारी अस्पतालों का जो हाल है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ठीक से दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ठीक से डॉक्टर नहीं उपलब्ध है। तो मानवीय मूल्यों का पूरी तरीके से हास हो चुका है। डॉक्टर एक ऐसा मतलब पेशा है जो लोग बड़ा इज्जत करते हैं, सम्मान देखते हैं, मतलब एक कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। लोग बड़ी आशा के साथ डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं कि ये हमको बचा लेंगे, ठीक है, वो हमको समझाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट चुके। सिर्फ पैसा कमाना है, लोगों की जान की परवाह, लोगों को सही इलाज देना, ये कोई शायद मतलब मुझे लगता है कि जो वो शपथ लेते हैं वो सारी शपथ भूल करके सिर्फ पैसा कमाना बिल्कुल जायज है और कमाना भी चाहिए। हर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है? क्या आप लोगों की जान लेकर के पैसे कमाएंगे? किस तरीके से आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? और लोगों के प्रति आपकी कोई जवाबदेही और जनता में आक्रोश का होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिसने अपना परिजन खोया है वो जानता है कि वो दुख क्या है, वो तकलीफ क्या है। वो सदस्य तो वापस नहीं आ सकता। और किस तरीके से कह दिया कि एक व्यक्ति मतलब ICU का शीशा तोड़ करके कूद करके आत्महत्या कर ले। ठीक है, अगर आपको वहां पे मेंटल हेल्थ भी चेक करनी चाहिए, किस मानसिक अवस्था में व्यक्ति, क्या सुसाइडल है, क्या सेल्फ हार्म टेंडेंसीज है उसके अंदर, तो हम वहां पे उनकी कुछ थेरेपी करवाएं, कुछ उनके ऊपर हम वर्क करें, कुछ बात करें, उस व्यक्ति को अकेले नहीं छोड़े। तो यानी कि इनकी जो जांच है वो जांच भी प्रॉपर नहीं हो रही थी। उन्होंने ठीक से उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन भी नहीं किया कि ये किस समस्या से पीड़ित है। इस तरीके की घटनाएं अगर हमारे देश में होती रही तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत देर नहीं लगेगा कि हम वापस से पिछड़ी व्यवस्थाओं में पहुंच जाएंगे। हमने जागरूकता फैला के लोगों को ये सिखाया कि भाई नीम हकीम खतराए जा, नीम हकीम के पास नहीं जाना है, झाड़ फूक नहीं करवाना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, डॉक्टर्स के पास जाइए, सही इलाज लीजिए, ठीक है, मेडिसिन लीजिए। लेकिन यहाँ पे तो इस तरीके से मुझे लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, डॉक्टर्स के ऊपर ही लोगों का विश्वास उठ जाएगा। उनको लगेगा कि शायद हम अपनी गली मोहल्ले के हकीम साहब से मिल लेते हैं, कम से कम जीवित रहेगा सदस्य, हमें पता तो चलेगा। यहाँ पे हम रात को छोड़ के जाएंगे, पता चला हमें सुबह मिला कि मतलब उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, ये हॉस्पिटल कह रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल्स में मनोज ऐसा होता है, हम सारे टाइम नहीं रह सकते हैं, लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को छोड़ करके जाते हैं। तो लोगों के विश्वास पे बहुत बड़ा कुठाराघात है।
डॉक्टर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और साथ ही साथ कड़े नियम भी बनाने चाहिए। सरकार को यहाँ पे देखना चाहिए कि जो भी लोग इस तरीके की घटनाओं में बिल्कुल। संलिप्त पाए जाएं, उनका चाहे लाइसेंस रद्द करें, चाहे उनको आगे सर्विस में ना रहने दे। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोगों में भय नहीं आएगा कि जनता की जान से खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आप इलाज नहीं कर सकते, अगर आप इक्विप्ड नहीं है, तो दूसरे हॉस्पिटल को रेफर कर दीजिए, दूसरे डॉक्टर को रेफर कर दीजिए। पैसे बनाने के चक्कर में किसी की जान तो मत लीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है मोनिका जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। राजीव कक्कड़ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद अन्य मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर राजीव कक्कड़, आपने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से खून की कमी की वजह से मरीज को भर्ती कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इतने आईसीयू में तो गंभीर मरीजों को भर्ती कराया जाता है, तो बड़े सवाल हैं। लेकिन क्या प्राइवेट अस्पताल में, जिस अस्पताल में मरीज भर्ती था, जांच का ये विषय नहीं है कि अगर सिर्फ खून की कमी थी तो बिल बनाने के लिए आईसीयू में मरीज को जबरन वहां भर्ती कराया गया, उसको मानसिक रूप से किसी तरीके से प्रताड़ित किया गया, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया, या वो विरोध वहां कर रहा था, फिर अस्पताल के स्टाफ के द्वारा ऐसा कुछ किया गया जिससे उसकी मौत हुई? तो ये व्यापक तौर पर जांच का विषय नहीं है? देखिए, अभी ज़्यादा इसके बारे में विषय में मालूम इसलिए नहीं है कि कोई भी पेशेंट आईसीयू में अगर भर्ती कराया जाता है तो कंसेंट से कराया जाता है, पेशेंट के अटेंडेंट से। अगर पेशेंट हो सकता है उसको ब्लड की कमी हो, उसके कारण उसका कोई और कारण हो, ब्लड की कमी का कारण क्या था? क्या वो कहीं से ब्लीड कर रहा था? क्या उसको किडनी की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसका ब्लड कम था? या कोई और रीजन था जिसकी वजह से इसका कम था? यानी कोमॉर्बिड कंडीशन, यानी एसोसिएटेड और भी कोई प्रॉब्लम रही होगी जिसके बारे में लेकिन माफी चाहते हैं डॉक्टर साहब, इंटरप्ट कर रहे हैं। इस स्थिति में अगर आईसीयू में मरीज भर्ती, तो शायद इस स्थिति में तो नहीं रहा होगा कि वो कूदकर, विंडो से कूदकर अपनी जान दे दे। नहीं पॉसिबल है। जैसा अभी ने कहा, अगर उसको कोई और डिजीज है तो पेशेंट तो नीचे जमीन पे उतरना भी अलाउड नहीं होता है। आईसीयू में पेशेंट बिस्तर से नीचे नहीं उतर सकता है। उसका अगर मोशन के लिए या यूरिन पास करने के लिए भी उसको बेड में कराया जाता है। तो अगर वहां से खिड़की तक कैसे पहुंचा, एक जांच का विषय है। क्यों पहुंचा, एक जांच का विषय है। अगर उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी तो यूजुअली रिस्ट्रेन कर दिया जाता है, उसके हाथ में वो बांध देते हैं, ग्लव्स करके बांध कर देते हैं जिससे उसका मूवमेंट ना हो। तो ये एक चीज है, इसमें काफी ऐसे पहलू है जिसको जांच करने पे ही मालूम पड़ेगा कि कारण क्या है। अगर कोई ऐसी चीज है जो लीगल है मैटर, किसी का सुसाइडल है कि होमिसाइड है, ये एक जांच का विषय है जो पुलिस पता करेगी। लेकिन हाँ, ये चीज बहुत अनयूजुअल है कि आईसीयू का पेशेंट जा करके और खिड़की से कूद करके जान दे दे। बहुत अनयूजुअल है, जो कि यूजुअली कहीं नहीं सुना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ए के शुक्ला जी, हम आपका रुख करें। डॉक्टर ए के शुक्ला जी, मेरठ के जिस अस्पताल में, माफ कीजिएगा, बिजनौर के जिस अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की सीट पर पाया गया, वहां पर उस फर्जी डॉक्टर, मैं कह रहा हूं, उस पर किसी तरीके कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या अस्पताल के सीएमओ को उस डॉक्टर जिसकी जगह पर वो बैठा हुआ व्यक्ति था, मुन्ना भाई मैं कहूंगा, बैठा हुआ था, सीएमओ को तलब नहीं करना चाहिए था कि भाई आपकी सीट पर ये व्यक्ति कौन है, आप उपस्थित क्यों नहीं है? उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? दूसरी चीज, जो गली मोहल्लों और तमाम शहर हो, गांव क्षेत्रों में जिस तरीके से अवैध क्लिनिक, अवैध अस्पताल, फर्जी डिग्री पर ये धड़ल्ले से अस्पताल और डॉक्टर का बोलबाला है, ये कहीं ना कहीं ये सेटिंग गेटिंग की वजह से ये खेल फलता फूलता रहता है। कार्रवाइयां होती है, शटर डाउन करके ये लोग भाग जाते हैं, फिर अगले 4 घंटे बाद दुकानें खुल जाती हैं। तो ये कार्रवाई मजबूती से नहीं होती है, इसलिए ये फल फूल रहे हैं। दोनों सवाल के जवाब। शुक्ला जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। अगर कोई पकड़ा जाता है तो जी शुक्ला जी, आपकी आवाज मिल पा रही? नहीं मिल पा रही। बिल्कुल मिल रही है, आप अपनी बात रखें। भाई, जब आदमी आउटडोर में पकड़ा गया जी, और कोई उसको पहचानने वाला नहीं है, जिस डॉक्टर की ओरिजिनल ड्यूटी थी वो वहां उपलब्ध नहीं है, तो उस आदमी को तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। जी, 2 साल 2 दिन हो गए, क्यों नहीं उसको पकड़ा गया? ज्यादा जांच की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप सब कुछ बता देगा। बिल्कुल, वहां क्यों बैठा था, कैसे बैठा था, और किसी मर्जी से बैठा था। क्योंकि स्टाफ का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि हर आउटडोर के बाहर, जैसा भी डॉक्टर बताया था, वार्ड बॉय होता है, नहीं वार्ड आया होती है, वो लोग पहचानते हैं कौन डॉक्टर है कौन नहीं डॉक्टर है। वो तुरंत पूछेंगे आप कैसे बैठे, कहाँ से आए। तो इसमें जांच चल रही है। एक ऐसा शब्द है जो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, गलत है,
मौके पर जो पकड़ा गया उससे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत भारी जी। दूसरा जो आपने कहा कि जो कूद के आत्महत्या कर ली, ये वास्तव में हम भी हॉस्पिटल चलाते हैं, हमारे पास भी आईसीयू है। आईसीयू में आदमी बहुत ही गंभीर परिस्थिति में भर्ती किया जाता है जी, और साधारणतः सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आईसीयू में नहीं रखा जाता, उसके लिए प्राइवेट वार्ड जनरल वार्ड रखा जाता है मरीज को। तो ये वास्तव में सभी जांच की आवश्यकता है, लेकिन जांच ईमानदारी से हो, ये आवश्यक है जी। ये सरकार का पक्ष में ये आ जाता है, जांच हो, ईमानदारी से हो, और जो दोषी हो उसको बिना किसी पक्षपात के उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ठीक है, ठीक है शुक्ला जी, आपकी बात आ गई। आशुतोष शर्मा जी उसी सवाल के साथ आपके पास आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो जवाब मैं चाह रहा था वो जवाब नहीं मिला है, आपके पास आ रहे हैं। उस डॉक्टर पर कार्रवाई, जो कथित डॉक्टर मुन्ना भाई था, उस पर उसी समय गिरफ्तारी क्यों नहीं की जानी चाहिए थी? सीएमओ को एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए था? जवाब तलब क्यों नहीं किया गया? और दूसरी बात, जो तमाम जनपदों में जो ये अमरोहा की तस्वीरें सामने हैं, या अमरोहा जैसे तमाम जनपदों में फर्जी ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं, फर्जी क्लिनिक चल रहे हैं, फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, फर्जी डॉक्टर बिना डिग्री के इलाज कर रहे हैं, इन डॉक्टरों को इतना साहस, इतना पीछे से बैकअप कहां से मिलता है? ये धड़ल्ले से चलता रहता है, कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग का ये खेल चल रहा होता है, जिससे लोगों की ये जान से लगातार खिलवाड़ करते रहते हैं। मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि कहीं न कहीं ये थोड़ा सा पैसे का खेल है, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी चीज है जो मतलब लक्ष्मी जिसको मैं कहता हूँ जी। और आप यदि पूर्व मुख्यमंत्री दिलीप सिंह जूदेव का एक मुझे शेर याद आता है, खुदा की कसम पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। तो सारा खेल तो लगभग वही है, क्योंकि यस, तो कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्टर या कोई भी जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, वो डॉक्टर क्यों बना, क्यों नहीं वो इंजीनियर बन गया, क्यों नहीं और कोई चीज बन गया जी। डॉक्टरी थोड़ा एक ऐसा पेशा है, जैसे कि मैं आपसे भी मनोज जी पूछूं कि भाई मुझे कोई पेट दर्द की दवा बता दीजिए या गैस की दवा, तो आप भी एक बता दोगे साहब ये होती है। बट अभी वही इंजीनियर की बात करूं तो शायद आप नहीं बता सकते हो कि कितना प्लिंथ की हाइट होनी चाहिए, कितनी वॉल की थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डॉक्टरी में। अच्छा, दूसरी बात, हमारे पूर्व सीएमओ शुक्ला सर जुड़े हुए हैं, आई थिंक आप उनसे पूछ सकते हैं कि एक सीएमओ के ऊपर कितना दबाव आता है, खासकर जो ये छोटे छोटे संगठन होते हैं, वो अपना काम खुद ही फर्जी तरीके से करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और बट सीएमओ साहब को चाहते हैं कि नहीं, उनको दबा करके काम लिया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में यदि हम जिसको कहते हैं पारदर्शिता लाना, यदि सरकार चाहती है और सरकार के नुमाइंदे चाहते हैं और पारदर्शिता लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। आप देखिए, फ्लाइट में एक भी बंदा एक्स्ट्रा नहीं जा पाता है, क्यों नहीं जा पाता है? वंदे भारत में नहीं जा पा रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ सिस्टम हमें, और ये तो जान से खिलवाड़, कोई भी यदि ठीक है, आशुतोष शर्मा जी का शायद नेटवर्क कमजोर है, इस वजह से उनकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। तो पुलिस चौकी पे क्यों नहीं को पकड़ करके हैंडओवर किया गया? जी, तो ये सारी चीजें वहीं हो जानी चाहिए थी। और यस, मैं जरूर कहूंगा कि यदि ऐसे कृत्य करता है वो कोई भी हो, XYZ, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि भविष्य में लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो कि इस तरह की दोबारा हरकत कोई ना रिपीट करे। ठीक है उस्मानी जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। उस्मानी जी, कहीं ना कहीं एक गंभीर लापरवाही है, चाहे बिजनौर की खबर हो चाहे मेरठ की खबर हो। इस पर 48 घंटे हो गए, मेरठ की घटना में अब तक FIR दर्ज नहीं हुए। परिजन दफ्तरों के और कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस थाना के चक्कर लगा रहे हैं। बिजनौर में भी उस डॉक्टर को जब पकड़ा गया, उसके बाद कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। क्या लगता है, कहीं ना कहीं मिलीभगत का ये खेल लग रहा है, या इस वजह से जांच में हिला हवाली की जा रही है? अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए, 48 घंटे हो गए हैं, बिल्कुल कुछ शून्य है अभी तक। देखिए, जैसे बिजनौर में जो डॉक्टर नहीं थे और डॉक्टर की जगह एक मुन्ना भाई डॉक्टर बैठे थे, तो सीएमओ तो पूरे जिले का मालिक होता है जी, लेकिन हॉस्पिटल का जो मालिक होता है वो CMS होता है, वहां का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी। तो जो CMS है उसको, उस मुन्ना भाई को तुरंत गिरफ्तार करा देना चाहिए था।
उसको जेल भेज देना चाहिए था जी। और उसके बाद जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो अपराध कर ही रहा था। अपराध करता हुआ पकड़ा गया, उसमें जांच का क्या मामला है? भाई जांच तो वहां होती है जहां पे जैसे मान लिया रात में चोरी हो गई जी, उसकी जांच होगी। ये तो दिन में हो रहा था। और जो दूसरी घटना आपकी, जो हॉस्पिटल से जो मरीज को मार दिया गया है फेंक के, तो ये तो बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि आईसीयू में जो है वो जो मरीज रखे जाते हैं वो होश में ही नहीं होते हैं, वो बेहोश होते ज्यादातर। उनके बोतल लगी होती है, उनके इंजेक्शन लगे होते हैं, उनके ऑक्सीजन लगी होती है। उसके इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो खिड़की से कूद गया जी। अगर उन्होंने एक अच्छे खासे आदमी को आईसीयू में बंद किया था तो इसका मतलब अपराध कारित हो गया, और अपराध कारित हो गया तो संबंधित हॉस्पिटल के संचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जांच तो बाद में होगी जी। जांच जब होगी तब पता चल जाएगा कि कितना बड़ा अपराध है। अपराध तो हो गया। और तीसरी जो बात आप अमरोहा की बता रहे हैं कि जगह जगह गली मोहल्लों में हॉस्पिटल खुले हैं, ये अमरोहा में नहीं खुले हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर शहर में, हर नगर में, मतलब बिल्कुल ऐसे धड़ल्ले से दुकानें खुल रही हैं जैसे लग रहा है कि ये परचून की दुकानें खुल रही हैं। ठीक है। और इसमें होता क्या है जी, सीएमओ जो लाइसेंस देते हैं तो वहां उनका एक मानक होता है कि ये डॉक्टर होगा एमबीबीएस, ये बीएमएस होगा, ये वार्ड बॉय होगा, ये नर्स होगी। वो सारे पेपर्स वो फाइल में लगा के उसको करा लेते हैं। और कराने के बाद क्या होता है कि वो डॉक्टर तो कहीं बैठे, पता लगा लखनऊ, और हॉस्पिटल चल रहा है तुम्हारे लखनऊ के बाहर सराय बरेली। बिल्कुल ठीक तो है ना। इसकी जांच निरंतर जो वहां के संबंधित क्षेत्र का जो चिकित्सा अधीक्षक है, जो मेडिकल अफसर है, जो डिप्टी सीएमओ है, सीएमओ है, इनको लगातार ऐसे हॉस्पिटल की निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या है कि इनका एक मंथली सेट है, एक हॉस्पिटल से इनको 20,000 रुपए, 40,000 रुपए महीना प्राप्त हो रहा है। कहाँ प्राप्त हो रहा है? जो वहां का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। मैं यही कह रहा था कि पैसे का खेल है। उस्मानी जी जवाब ले लेते हैं। अरे पूरा मंथली बंधा हुआ है, पूरा सेट है। ठीक है उस्मानी जी, आपकी बात आगे। अमरदीप त्रिपाठी जी, मेरठ और बिजनौर की घटनाओं में घोर लापरवाही हुई और 48 घंटे के बाद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपके संज्ञान में आया है, अब कार्रवाई हो जानी चाहिए। पहले से लापरवाही हुई, जो वहां डॉक्टर अवैध रूप से मिला, मरीज को वहां जान देकर अपनी कीमत चुकानी पड़ी। अब एक और लापरवाही हो रही है कि जांच के नाम पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अमरोहा की अगर हम बात कर लें तो गली मोहल्ले कूचे में तमाम जनपदों में इस तरीके के अस्पताल, नर्सिंग होम और डॉक्टर बिना डिग्री के घूम रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं। सेटिंग गेटिंग का ऐसा खेल है कि किसी के नाम लाइसेंस है और मेडिकल कोई चला रहा है, क्लिनिक कोई चला रहा है। इस तरीके से गली मोहल्लों में लोग मौत बांट रहे हैं और अधिकारी है कि उनकी सेटिंग ऐसी है कि कार्रवाई नहीं होती है। अगर वो छापा मारते हैं, पहली फोन से जानकारी हो जाती है, लोग शटर डाउन करके भाग जाते हैं, अगले 4 घंटे के बाद फिर खुल जाती हैं दुकानें। कैसे देखिए मनोज जी, सुधार होगा? जो अमरोहा में जिस प्रकार से चीजें सेटिंग गेटिंग का जो खेल चल रहा है और जो इसमें संलिप्त अधिकारी हैं, चाहे वो सीएमओ लेवल के हो या डिप्टी सीएमओ लेवल के हो, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा जो धंधा चल रहा है, गैर कानूनी जो धंधा चल रहा है, इस धंधे को तत्काल जो है ध्वस्त किया जाएगा। लगातार कार्रवाई जो है सरकार के द्वारा की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार से अवैध अस्पताल चलने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात देखिए, बिजनौर की घटना हो गई और मेरठ की घटना में सरकार ने इसमें संज्ञान लिया है। प्रशासन को आदेश कर दिया गया है कि जो भी दोषी है इसमें तत्काल प्रभाव से जांच करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरदीप जी। आप भारतीय जनता पार्टी के काफी संजीदा प्रवक्ता हैं और आपके जानकारी में जो मुद्दे आते हैं निश्चित रूप से वो प्रशासन के साथ ही शासन में बैठे लोगों तक पहुंचते हैं। तो आपसे विशेष उम्मीद है कि आप इस चर्चा में जुड़े हैं। इन 3 जनपदों की फिलहाल जो आपने तस्वीरें देखी हैं, इस पर आप कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमरदीप जी आपका शुक्रिया, आर्य उस्मानी जी आपका बहुत शुक्रिया, आशुतोष शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर AK शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी आपका बहुत शुक्रिया, मोनिका शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जो लापरवाही चल रही है तमाम जनपदों में, इस तरीके की लापरवाहियां सामने आ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे के जो तमाम दावे हैं उन दावों के ऐसे लोग पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। शासन को चाहिए ठोस रणनीति, ठोस कार्रवाई करे,
ताकि इस तरीके की तस्वीर सामने ना आए और लोगों की जान से खिलवाड़ ना किया जा सके। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे